अगर आपको गंजपन हो रहा है या हेयर लॉस हो रहा है तो किस तरीके से मिनॉक्सिडिल स्प्रे काम करता है आपके स्कैल्प के ऊपर, हेयर ग्रोथ करवाता है, तरह के हेयर लॉस के लिए ये इस्तेमाल होता है। कौन सा मिनॉक्सिडिल स्प्रे अच्छा होता है, आप फार्मेसी से ले सकते हैं, कितने का मिलता है और इसमें स्ट्रेंथ कौन सी आती है, कितने टाइम तक आपको मिनॉक्सिडिल स्प्रे इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे आपको रिजल्ट मिलना शुरू होंगे, क्या मिनॉक्सिडिल स्प्रे को इस्तेमाल करने से कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, सब बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर सना और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। मिनॉक्सिडिल स्प्रे किस लिए इस्तेमाल होता है, ये एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में इस्तेमाल होता है, यानी कि ये जेनेटिकली होता है, यानी आपकी फैमिली में अगर किसी को मसला है गंजपन का तो फिर अमूमन ये होता है कि सर का बीच वाला हिस्सा या आगे वाले हिस्से में हेयर लॉस होता है। मिनॉक्सिडिल की जो स्ट्रेंथ आपको फार्मेसी में मिलेगी वो 2% की होती है और 5% होती है। जो स्टडीज़ की गई हैं उसमें ये पता चला है कि 5% की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है 2% की स्ट्रेंथ से। जो 5% की स्ट्रेंथ में मिनॉक्सिडिल के स्प्रे आपको मिल जाएंगे फार्मेसी से, उसमें सबसे पहले मिनॉक्सिन प्लस है, हेयर मैक्स प्लस है और रीग्रो स्कैल्प सोल्यूशन है। अभी जो इन स्प्रे के रेट हैं वो मिनॉक्सिन प्लस जो है वो 862 रुपीज़ का मिल जाएगा। इसके अलावा जो हेयर मैक्स प्लस है वो 1016 का मिलेगा। इसके अलावा रीग्रो स्कैल्प सोल्यूशन है वो 940 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा। लेकिन ये जो इसके रेट हैं वो अभी के हैं, हो सकता है आप वीडियो अगर थोड़ा टाइम बाद देख रहे हो तो ये हो सकता है कि इसके रेट फिर आगे पीछे हो जाएं, चेंज हो सकते हैं। मिनॉक्सिडिल स्प्रे को कितने टाइम तक इस्तेमाल करना होता है अच्छे रिजल्ट्स के लिए? इस स्प्रे को आपने कम से कम 2 से 3 महीने के लिए इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं है कि आप इसे सिर्फ 1 वीक के लिए यूज़ करें या 1 महीने के लिए इस्तेमाल करें और फिर ये कहें कि रिज़ल्ट नहीं आ रहे तो आपने छोड़ दिया। ऐसा नहीं होता, इसको सब्र के साथ इस्तेमाल करना होता है। कम से कम 3 महीने इस्तेमाल करें फिर ही आपको ये अच्छे रिज़ल्ट देगा, अदरवाइज़ इतनी जल्दी ये रिज़ल्ट नहीं देता, इसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है। ये स्प्रे आपके स्कैल्प पे ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ होने लगती है? तो इसका आंसर ये है कि आपके हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा ये वहाँ के ब्लड फ्लो को भी इंक्रीज़ करवाता है जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ होती है। अब बात आती है कि आपने इस स्प्रे को इस्तेमाल किस तरीके से करना है। इस स्प्रे को 1 ml आपने सुबह लगाना होता है और 1 ml शाम में, यानी कि 6-10 स्प्रे आपने सुबह करना है स्कैल्प में अपने और फिर उसे जेंटली मसाज करना है और छोड़ देना है। इसी तरीके से रात में आपने 6 दफ़ा उसको स्प्रे करना है अपने स्कैल्प में और मसाज करके फिर छोड़ दें। इस स्प्रे के इस्तेमाल से अगर आपको इरिटेशन या रेडनेस रहती है, अगर 2 से 3 दिन में आपको ये ठीक हो जाती है तो सही है, कोई बात नहीं, नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको मुस्तकिल उसके इस्तेमाल से इरिटेशन और रेडनेस रहती है तो फिर आप इसको दिन में 1 दफ़ा करें। इसकी ट्रीटमेंट डिपेंड करती है कि आपको कितना अफेक्ट करता है आपके स्कैल्प के ऊपर। इसकी ट्रीटमेंट 6 महीने से लेके 9 महीने भी हो सकती है, साल 1.5 साल हो सकती है। पूरी दुनिया में सबसे पहला जो हेयर लॉस का ट्रीटमेंट होता है वो मिनॉक्सिडिल स्प्रे ही इस्तेमाल किया जाता है। शुरू में आप जब मिनॉक्सिडिल स्प्रे का इस्तेमाल करेंगे तो आप हो सकता है आपको ये हो कि हेयर लॉस हो रहा है, लेकिन वो होता ये है कि आपके जो वीक बाल होते हैं, जो टूटने ही वाले होते हैं, जो टेलोजन फेस के अंदर होते हैं, जिनको टूटना ही होता है और उसके नीचे नए बाल आ रहे होते हैं और जो पुराने बाल गिरते हैं, तो वो इसके लिए आपको लगता है कि आपका हेयर फॉल हो रहा है, लेकिन वो आपके पुराने और वीक बाल ही टूट रहे होते हैं, वो हेल्दी बाल नहीं होते और उसका ये हेयर लॉस होना ये नॉर्मल बात है। इसका मतलब यही होता है कि आपके नीचे से नए बाल आ रहे हैं और ये वीक बाल जिन्हें गिरना है वो टूट रहे हैं। तो ये हेयर लॉस आपको थोड़े से टाइम के लिए ही होता है, यानी सिर्फ जब आप स्टार्ट करेंगे इस स्प्रे को लगाना तो थोड़े से दिन होगा, उसके बाद फिर वो नए बाल आपके आने शुरू हो जाएंगे तो आपका हेयर लॉस भी रुक जाएगा। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में है स्कैल्प इरिटेशन और रेडनेस। स्टार्टिंग में हो सकता है कुछ लोगों में ये 2 से 3 दिन होती है और उसके बाद ये खुद ही ठीक हो जाती है, तो आप फिर ये मिनॉक्सिडिल स्प्रे को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये 3 दिन बाद भी ठीक नहीं होती और रहती है इरिटेशन और रेडनेस तो फिर आप इस स्प्रे को दिन में 1 दफ़ा यूज़ करके देखें और अगर फिर भी रहती है तो आप फिर इसे डिसकंटिन्यू कर दें। हो सकता है आपको ये सूट ना कर रहा हो। इसके अलावा अगर आपको ये सूट नहीं भी कर रहा तो इसका एक और ऑप्शन ये भी है कि मिनॉक्सिडिल में एक फॉर्म आता है, वो फिर भी उसमें प्रोपाइलिन ग्लाइकोल नहीं होता तो वो स्किन को इरिटेशन नहीं करता, तो आप फिर ये इसका फॉर्म भी आप यूज़ कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो
तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।